दोस्तों आज के समय में बच्चे के जन्म के साथ ही उनके भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों के हायर एजुकेशन या शादी विवाह में जो पैसा खर्च होगा उसको लेकर आपको बहुत टेंशन हो जाती है। ऐसी कई सरकारी स्कीम हैं जिन्हें बच्चों के नाम पर आप जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्हीं में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई। दोस्तों लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाली ये दोनों ही स्कीम बहुत बेहतरीन स्कीम्स हैं। वहीं इनमें निवेश के जरिए आप बच्चों के लिए एक मोटा अमाउंट तैयार कर सकते हैं। आज के दौर में दोनों ही बेहद पॉपुलर स्कीम है इन्वेस्टमेंट के लिए, पूरी तरीके से सेफ हैं। अब दोनों ही स्कीम्स में से आपके बच्चे के लिए कौन सी स्कीम बेहतर है, दोनों ही स्कीम्स के क्या फीचर हैं, क्या लिमिटेशन है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके बच्चे के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए इन दोनों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे इसी तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक टैक्स फ्री सेविंग स्कीम है, जिसमें हर एक तिमाही में सरकार ब्याज दरें डिसाइड करती है और ब्याज का पेमेंट करती है। वहीं दूसरी ओर सुकन्या समृद्धि योजना महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट केवल लड़की के नाम पर खोला जा सकता है, जबकि पीपीएफ अकाउंट कोई भी शुरू कर सकता है। दोनों ही योजनाओं के अपने अपने फायदे हैं। पीपीएफ अकाउंट को एसएसवाई की तुलना में ज़्यादा लिक्विड माना जाता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट लंबे ड्यूरेशन में संभवतः ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। आइए आज इन्हीं दोनों स्कीम्स के बारे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस यानी एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों सबसे पहला आता है ब्याज दर। पीपीएफ और एसएसवाई दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट हैं। इन दोनों ही विकल्प पर तुलनात्मक रूप से कम ब्याज मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है ये सेफ और सिक्योर रिटर्न है। पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ पर हाल फिलहाल में यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 के पहले क्वार्टर में 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। और वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इस पर 8% फर्स्ट क्वार्टर वित्तीय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 8% के दर से ब्याज मिल रहा है। दोनों ही विकल्प में तिमाही आधार पर ब्याज दरों को रिवाइज किया जाता है। इन दोनों स्कीम्स पर सालाना कंपाउंडिंग के आधार पर ब्याज मिलता है। अब जानते हैं कौन कर सकता है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों पीपीएफ की अगर बात करें तो देश के हर नागरिक को पीपीएफ अकाउंट खुलवाने का अधिकार है। वो अपने नाम पर भी ये अकाउंट खुलवा सकता है और नाबालिग के नाम पर भी। वहीं अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स चाइल्ड यानी कि सिर्फ बच्चियों के लिए ही खुलवाया जा सकता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, जबकि लड़की के अभिभावक यानी उसके पेरेंट्स अपनी 2 बेटियों के नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। उन दोनों बेटियों की उम्र एज जो है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। सुकन्या में मैक्सिमम 3 अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, हालांकि 3 तभी खुलवाए जा सकते हैं जब फर्स्ट बोर्न या सेकंड बोर्न चाइल्ड ट्विंस हो। आइए अब जानते हैं कि प्रवेश की आयु यानी कि एंट्री की एज क्या है। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट आप खुद के नाम पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और नाबालिग के अकाउंट नाम पर भी खुलवा सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। वहीं सुकन्या समृद्धि की अगर बात करें तो ये जन्म से लेकर 10 वर्ष की बच्ची के लिए ही किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। अगर बच्ची की एज 10 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं निवेश अवधि की। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम की अगर बात करें तो इसमें कुल निवेश की अवधि 15 साल है। इस 15 साल की अवधि को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो इसमें मैच्योरिटी में जो बच्चे की एज है वो 21 साल पहुंचने पर मैच्योरिटी होती है, लेकिन 18 साल की एज के बाद ही लाभार्थी 50% रकम निकाल सकते हैं। इस स्कीम में भी 15 साल तक के लिए निवेश किया जाता है। अब अगर बात करें लॉक इन पीरियड की तो दोस्तों पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 सालों का होता है, जबकि सुकन्या समृद्धि का लॉक इन पीरियड 21 साल का है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को कुछ स्पेशल कंडीशंस में बंद कराया जा सकता है, जैसे कि शादी या नागरिकता बदलना।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की। दोस्तों पीपीएफ में हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है, लेकिन वहीं अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो वो 250 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस में आप एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। अब अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों पीपीएफ और सुकन्या दोनों ही ट्रिपल ई स्टेटस को एंजॉय करती हैं। ट्रिपल ई का मतलब है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी कि जो आपने मूल अमाउंट जमा किया है, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं मिलेगा लगेगा। और जो मैच्योरिटी पे आपका अमाउंट इकट्ठा होगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन दोनों ही स्कीम्स में सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। तो जो आपने पैसा जमा किया है वो भी टैक्स फ्री है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है, और जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा लमसम वो भी टैक्स फ्री है। और ये टैक्स फ्री का जो स्टेटस है, जो ट्रिपल ई स्टेटस ये लोग एंजॉय करते हैं, ये स्कीम ये इन दोनों ही स्कीम्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। आइए अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोज की। दोस्तों खाता खोलने के केवल 5 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद ही पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद करने की परमिशन आपको मिल सकती है, लेकिन ये परमिशन सिर्फ 3 बेसिस पर मिलेगी। पहला, अकाउंट होल्डर पति, पत्नी या बच्चों को कोई जीवन घातक बीमारी या कोई गंभीर बीमारी हो गई है और आपको पैसे की जरूरत है उस केस में। दूसरा, बच्चों या अकाउंट होल्डर की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश की पुष्टि करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे। थर्ड है, अगर अकाउंट होल्डर एनआरआई बन जाता है यानी कि वो इंडिया से बाहर सेटल हो जाते हैं, तो जिस अवधि के लिए खाता रखा गया है उस अवधि के लिए लागू ब्याज में 1% की कटौती के रूप में जुर्माना लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीपीएफ अकाउंट पर 5 साल के लिए 7% प्रतिवर्ष का ब्याज अर्जित किया है तो प्रति वर्ष के लिए ब्याज आपका जो कम होकर वो 6% का ही आपको मिलेगा, 1% आपको पेनल्टी लग जाएगी। वहीं अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो अगर एसएसवाई अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी होता है। जिस लड़की के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता है, अगर उसे कोई गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो भी आप समय से पहले खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेटी की बीमारी और इलाज से जुड़ा सबूत देना पड़ सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी 5 साल बाद ही मिल रही है। वहीं बेटी के 10वीं कक्षा के बाद या उसके 18 साल के होने के बाद खाते से प्री मैच्योर निकासी की सुविधा मिलती है। ऐसे में आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के कुल बैलेंस का 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप बेटी की हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको हायर एजुकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा निकाल सकते हैं। साल में सिर्फ एक बार पैसा मिलेगा और अधिकतम 5 साल तक किश्तों में आप पैसा ले सकते हैं, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप पैसा ले सकते हैं। ये हमने आपको बताया प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। आइए अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। दोस्तों पीपीएफ स्कीम में नॉमिनेशन की सुविधा अवेलेबल है और आपको नॉमिनेशन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर नॉमिनेशन आपने नहीं कराया है तो किसी भी मिसहैपनिंग की स्थिति में आपके लिए बड़ी डिफिकल्टीज हो जाएंगी। तो नॉमिनेशन कराना मैंडेटरी है और पीपीएफ में आपको नॉमिनेशन की सुविधा मिलती है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है लोन फैसिलिटी। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना पर लोन की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, इस पर आपको किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं मिलता, लेकिन पीपीएफ अकाउंट के कुल फंड के 90% के तक पर आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि पीपीएफ स्कीम में आपको कम से कम 5 फाइनेंशियल ईयर तक न्यूनतम अमाउंट जो है वो आपने इन्वेस्ट किया हो। दोस्तों पीपीएफ और एसएसवाई को आप कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेनल्टी। अगर किसी अकाउंट में हर साल जो मिनिमम अमाउंट है वो आपने डिपॉजिट नहीं किया, चाहे वो पीपीएफ हो चाहे वो सुकन्या हो, तो आपको 50 रुपीज़ का फाइन देना पड़ता है। अगर 15 ईयर्स के भीतर डिफॉल्ट अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किया जाता है तो पहले से जमा रकम पर स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। दूसरी ओर पीपीएफ में न्यूनतम रकम डिपॉजिट नहीं करने पर इनएक्टिव अकाउंट मान लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे ठीक एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक लिखित एप्लीकेशन जमा करनी होगी और उसके लिए भी आपको 50 रुपीज़ का न्यूनतम डिपॉजिट जमा करना होगा। तो यानी कि अगर आप मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते हैं तो दोनों ही स्कीम्स में 50 रुपीज़ का फाइन आपको देना पड़ेगा। दोस्तों पीपीएफ और एसएसवाई का कंपैरिजन हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही स्कीम लॉन्ग टर्म की स्कीम है। दोनों में हर साल इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो मैक्सिमम है वो 1.5 लाख रुपए है।
पीपीएफ में आपको 15 साल का निवेश करना होता है, 15 साल इसकी मैच्योरिटी है। वहीं दूसरी ओर सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी बेशक से 21 साल है, पर इन्वेस्टमेंट इसमें आपको 15 साल ही करना होता है। बचे 6 साल आपके पैसों पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है। दोनों ही स्कीम्स को आप बच्चों के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों स्कीम्स का कंपैरिजन तो हमने कर लिया। आइए अब जानते हैं दोनों ही स्कीम्स को रिटर्न कैलकुलेटर के जरिए कि दोनों ही स्कीम्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ की। दोस्तों, अगर पीपीएफ में आपने मंथली 12,500 रुपये जमा किए तो आपका जो सालाना जमा हुआ वो 1.5 लाख रुपए हुआ। अगर हम ब्याज दर 7.1% सालाना कंपाउंडिंग माने तो 15 साल बाद जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 40,68,209 रुपीज। अब इसमें आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है 15 ईयर्स तक वो आपने किया है 22,50,000 रुपए का, और आपको जो इंटरेस्ट बेनिफिट मिला है वो मिला है 18,18,209 रुपए का। वही अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना पर 8% सालाना का ब्याज है। जो आपने निवेश किया है वो 1.5 लाख रुपए का किया है। 15 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा टोटल वो होगा 22,50,000 रुपये। 21 साल की मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 69,80,100 रुपीज़। इसमें आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट हुआ वो हुआ 47,30,100 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि पीपीएफ में हमें 15 ईयर्स के बाद ही विड्रॉल हो जाएगा, जबकि एसएसवाई में हमें 21 ईयर्स का टाइम फ्रेम लगेगा इस ब्याज बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों, ये हमने दोनों ही स्कीम का कंपैरिजन किया, दोनों ही स्कीम का रिटर्न कैलकुलेटर के जरिए जाना कि अगर हम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो हमें मैच्योरिटी के टाइम पर कितना पैसा मिलेगा। हर पैरामीटर को लगभग हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको अपने बच्चे के लिए किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके दोस्त भी इस दुविधा में है कि वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करें या सुकन्या में इन्वेस्ट करें तो उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।